अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में जानेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आपको समूद कौम के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। समूद कौम कौम आद की नस्ल में से थी। कौम आद का वाक़या हमने आपको बताया है। अगर आपने उसे नहीं सुना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर सुन लेना। समूद कौम एक ऐसी कौम थी जो बड़ी दौलतमंद थी और जायदाद वाली थी। उस कौम के लोगों के पास जानवर पैसा बहुत था। उस कौम के लोगों के पास ऊंट और बकरियां बहुत ज़्यादा थीं। जब आद कौम को अल्लाह ताला के हुक्म से ख़त्म कर दिया गया तो उसके बाद उसी कौम की नस्ल से अल्लाह ताला ने एक नई कौम को पैदा किया जिसका नाम था समूद कौम। उस कौम ने नई नई इमारतें बनाई। उन लोगों के पास माल और दौलत की भी ज़्यादती हो गई और यही ज़्यादती उनकी गुमराही की वजह बनी। उनमें घमंड पैदा हो गया और वो लोग राह से बेराह हो गए। एक अल्लाह की इबादत के बजाय बुतों की इबादत करने लगे और जुल्म व बिगाड़ के कामों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। अल्लाह ताला ने इस कौम को सुधारने, समझाने और उन लोगों की बेहतरी के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते, सीधा सच्चा रास्ता बताते, लेकिन उनके दिलों पर जैसे मोहर लगी थी वे सुनी अनसुनी कर देते, उन्हें बुरा भला भी कहते। क्योंकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उसी कौम के थे, इसलिए वो लोग उनका कुछ नुकसान भी नहीं कर सकते थे। आखिर उस पत्थर दिल कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी। उस कौम के लोगों ने कहा, आप कोई मौजज़ा दिखाओ तो हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के नबी हो और आपका पैगाम सच्चा है। कौम के लोगों ने कहा, मौजज़ा हमारे मुताबिक दिखाना होगा। उसके बाद उन लोगों ने कहा, अगर इस पहाड़ में से एक लंबी चौड़ी ऊँटनी 10 महीने की नाविन पैदा हो और उसके बाद उस ऊँटनी से एक बच्चा पैदा हो जो तंदुरुस्त और लंबा हो, तब हम इस मुआज़े को देखकर आप पर ईमान ज़रूर लाएंगे और तब हर मामले में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को हुक्म दिया और अचानक पहाड़ को चीरते हुए एक बहुत लंबी चौड़ी और 10 महीने की गावनी ऊँट बाहर आई। पहाड़ में से उसी तरह की ऊँटनी निकली जैसी उस कौम के लोगों की मांग थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखते ही समूद कौम के लोग हैरान रह गए। उस ऊँटनी से एक बच्चा भी उसी कद और डील डोल का पैदा हुआ। यह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजज़ा था जो अल्लाह की कुदरत से ज़ाहिर हुआ था। इब्ने उमर इस मौजज़े को देखकर मुसलमान हो गए। दूसरे सरदारों को दिल भी ईमान की तरफ मुतवज्जो हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, यह साले तो बड़ा जादूगर है, यह नबूवत का मौजज़ा नहीं बल्कि जादू का असर है। इस तरह जिनके दिलों में ईमान की किरण फूटने वाली थी वे फिर इन बातों से गुमराही के अंधेरे में चले गए। इस तरह उन्होंने अपना अंजाम तबाही के रास्ते पर डाल दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अब भी कौम को समझाते, सीधा सच्चा रास्ता दिखाते, मगर उस कौम पर शैतान इस तरह हावी हो चुका था कि लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा कहते और दिन रात खुदा की नाफरमानी करते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से ऊँटनी के बारे में कहा, देखो इस ऊँटनी की ज़िंदगी से तुम्हारी ज़िंदगी है और इसकी परेशानी से तुम्हारी परेशानी है। आपको बता दूं, उस ऊँटनी की खुराक बहुत ज़्यादा थी। वो जब पानी पीती तो एक बार में जितना पानी उसके सामने लाया जाता वो सब पी जाती। अल्लाह ताला ने उस कौम के लोगों के लिए हुक्म दिया कि एक दिन का पानी तुम लोग पियो और एक दिन का पानी वो ऊँटनी पिएगी, और जिस दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी उस दिन तुम लोग उस ऊँटनी का दूध पीना। कुरान मजीद में इसी तरफ इशारा है। इस बात पर सब खुश हुए, मगर कई आदमियों को दुख भी हुआ। जब ऊँटनी अपनी बारी का पानी पीने के लिए कुएं पर आ जाती तो पूरा पानी एक बार में पी जाती। यह अलग बात है कि वह जितना पानी पीती थी उसी के मुताबिक उतना दूध भी देती थी कि पूरे कौम के बर्तन दूध से भर जाते। ऊँटनी की शक्ल बहुत लंबी थी, भारी भरकम जिस्म था, सूरत, शक्ल, सब कुछ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मौजज़े की ज़बरदस्त दलील थी। इमाम नसई ने लिखा है कि उसके जिस्म की लंबाई 100 गज थी, उसके पाँव की ऊंचाई 150 गज थी। जब वो ऊँटनी जंगल में चरने के लिए जाती तो जंगल के दूसरे जानवर उस ऊँटनी को देखकर डर जाया करते और उससे दूर भागते थे।
और जब वो ऊँटनी गांव में मौजूद होती थी तो गांव के सभी जानवर जंगल में भागकर पनाह लेते। नतीजा ये हुआ कि जिन गांव के लोगों के पास ज्यादा जानवर थे वे लोग जानवरों की इस भागम भाग से बड़े परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि वो लोग ऊँटनी को मार डालने की बात सोचने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि अपनी कौम से कहो कि इस ऊँटनी को कत्ल करने की सोचे बिना और खुदा के हुक्म के खिलाफ उसको ना सताएं, वरना उसकी मौत तुम सबकी मौत की वजह बनेगी, तुम खुदा के अजाब के शिकार हो जाओगे। फिर मोहलत खत्म हो जाने के बाद तुम पर ना उसकी कोई मेहरबानी होगी ना उसे तुम लोगों पर तरस आएगा। उस कौम में एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के पास माल भी बहुत ज्यादा था और वो बकरियां और ऊँट भी बहुत रखती थी। इसी तरह एक बेदीन औरत और थी जो बहुत मालदार थी, लेकिन उस औरत के शोहर ईमान वाले और खुदा का खौफ रखने वाले थे। इन दोनों औरतों ने मिलकर वहां के सरदारों को ऊँटनी को मार डालने पर तैयार किया और किदार बिन सालिफ और मसूद बिन महदस को बुलाया। उस बुढ़िया ने किदार से अपनी बेटी का निकाह कर देने का वादा किया और अमली तौर पर उसे कुछ नगद और गल्ला देकर यह तय करा लिया कि ऊँटनी को कत्ल करना है। वे दोनों मलून 7 आदमियों को साथ लेकर रास्ते में बैठे और ऊँटनी का इंतजार करने लगे। जिस वक्त वह ऊँटनी निकली, पहले मसूद ने उसको तीरों से मारकर जख्मी कर दिया, फिर किदार ने उसके पाँव को जख्मी किया, यहाँ तक कि इन सातों ने अल्लाह की निशानी उस ऊँटनी को जान से मार डाला। इस तरह उन जालिमों ने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद पैदा कर लिया। ऊँटनी का बच्चा उस पहाड़ की तरफ भागा और मारे डर के उस पहाड़ की चोटी के पास छुप गया। हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम को जब इस जुल्म की खबर मिली तो उनको बड़ी बेचैनी हुई। वह परेशान हुए, इसलिए हुए कि अब अल्लाह का अजाब इस कौम पर नाजिल होकर रहेगा। फरमाया कि अगर उसके बच्चे को किसी तरह पकड़कर अपने दरमियान लाओगे तो शायद अल्लाह के गजब से अपने आप को बचा ले जाओगे। कौम के लोग भी डर गए, इसलिए वो लोग उस ऊँटनी के बच्चे को ढूंढने में बड़ी मशक्कत करने लगे, पर वह बच्चा गायब हुआ तो ऐसा हुआ कि मिला ही नहीं। इसी तरह पूरी कौम अल्लाह ताला के अजाब के घेरे में आ गई। हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दिन के बाद अब तुम सब खत्म हो जाओगे और अजाब आ जाएगा। अजाब की निशानी यह है कि पहले दिन तुम्हारे मुंह पीले, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले हो जाएंगे, फिर चौथे दिन अल्लाह के अजाब के शिकार बनकर तबाह हो जाओगे। दुश्मनों ने जब यह बात सुनी तो उनको हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा कर लिया और छिपकर घात में बैठे। हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा करने में पूरी कौम शामिल थी, लेकिन वे अपनी चाल चल रहे थे और अल्लाह जो सबसे बेहतर चाल चलने वाला है वो अपनी चाल चल रहा था। और अल्लाह की चाल के आगे चली ही किसकी है। हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम के घर वालों को जब मालूम हुआ कि कौम के लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने जाकर पूछा कि अगर हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम के वादे के मुताबिक तुम 3 दिन में फना हो जाओगे तो अल्लाह के दरबार में इस बेअदबी से तुम्हें और तकलीफ पहुंचेगी, और अगर हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम की बात गलत होगी तो फिर तुम जो चाहो करना, हम सब उस वक्त समझ लेंगे। कौम वालों की समझ में यह बात आ गई, वे अपने अपने घरों को वापस चले गए। दूसरे दिन फिर कौम के लोग जमा हुए, हर एक के चेहरे पर मौत की हवाइयां उड़ रही थी। जमा होकर सब बोले आखिर हम तो मरेंगे ही, लेकिन हजरत सालेह को भी मारकर अपने आगे दफन करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब यह खबर सुनी तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो अकील बिन नौफल के घर चले गए। कौम वाले परेशान ढूंढते फिरे और हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम उन्हें हाथ न लगे। दूसरे दिन सुबह में सबके मुंह खून की तरह लाल हो गए। रंगत यह की तब्दीली देखकर उनकी बेचैनी बढ़ गई, रोने पीटने लगे। फिर शनिचर के दिन उनके चेहरे बिल्कुल काले हो गए। क्या औरत क्या मर्द सभी अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर बेहद परेशान थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उसी दिन अल्लाह के हुक्म से ईमान वालों को साथ लेकर फलस्तीन चले गए और वो बेईमान और बदबख्त अपनी बस्ती में ही पड़े रहे। इतवार की सुबह को समूद कौम के शैतानों ने हुनून कफन तैयार कर जिंदगी से चाहत उठा ली। एक खौफनाक आवाज ऊपर से उनके कानों में आई, सबके दिल टुकड़े टुकड़े और कलेजा हिस्सा हिस्सा हो गया। अल्लाह के गजब से न ताकतवर बचा, न कमजोर, न मर्द, न औरत, सब तबाह व बर्बाद हो गए।
حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب کچھ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پھر واپس اس جگہ آئے۔ قوم کی حالت دیکھ کر روئے بھی بہت اور لوگوں کو اس قوم سے سبق بھی لینے کی نصیحت دی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ایک مدت کے بعد وہاں سے مکہ کی طرف چلے گئے اور وہیں آپ نے پردہ فرمایا اور اس دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو فنا سے پاک ہے، باقی سب فنا ہونے والے ہیں۔ کسی اردو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ دنیا ہے تحقیق دار فنا، تو ہرگز کبھی اس میں دل مت لگا، نہ آیا کوئی جو باقی رہا، نہ ساگر رہا اور نہ ساقی رہا۔ تو دوستو ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔